Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 2 of Unit 4 Class 9 Banking and Insurance. तो आज हम पढ़ेंगे about functions of insurance. देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड क्यों लेता है ताकि जब भी कोई लॉस हो उसे तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट करे. तो मेन फंक्शन इंश्योरेंस का क्या है? टू कंपनसेट द लॉस, दैट इज टू रीइंबर्स द फाइनेंशियल लॉस. अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है इंश्योर्ड को तो इंश्योरेंस का फंक्शन है उस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करना. और क्यों कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि जो इंश्योर्ड है वो क्या देता है? प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, राइट. नाउ इंश्योरेंस में ये देखिए, मैंने यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है कि यहाँ सपोज बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रीमियम. एवरीबडी इज गिविंग प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी. तो ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, अब ये सब लोगों का प्रीमियम इकट्ठे जब हो जाता है तो एक पूल ऑफ फंड्स इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाता है. अब ये जो पूल ऑफ फंड्स है इसी में से इंश्योरेंस कंपनी जो है लोगों को कंपनसेट करती है इन केस उनको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है. तो मेन जो फंक्शन है इंश्योरेंस का वो क्या है कि अगर किसी को भी लॉस हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंश्योर्ड को, बहुत सारे इंश्योर्ड है जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया, किसी एक अगर इंसान को लॉस होता है तो वो लॉस जो है इट इज स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर. तो ये जैसे सपोज इसमें से मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ. सपोज इसको लॉस हुआ है, इसी इंडिविजुअल को, तो ये जो इसका लॉस है एक तरह से सिर्फ इसी का लॉस नहीं है, इसका लॉस जो है वो स्प्रेड होता है इन सभी को, क्योंकि सभी ने एग्री किया है प्रीमियम देके, दे हैव कंट्रीब्यूटेड प्रीमियम, और इस प्रीमियम को यूज करके ही इस वाले इंडिविजुअल का लॉस कंपनसेट किया जाएगा. तो एक तरह से लॉस जो है अब वो शेयर हो गया है बाकी सबके साथ, राइट. नाउ जो इंश्योरेंस के फंक्शन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी. सो पहले प्राइमरी फंक्शंस कि इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर लॉस इनकर्ड. तो अगर कोई लॉस हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को तो इंश्योरेंस अगर इंसान ने करवाई हुई है तो ये हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है, सर्टेनिटी रहती है कि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो इंश्योरेंस जो है उसको लॉस को कंपनसेट कर देगी, राइट. तो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द लॉस, राइट. देखिए, लॉस अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है तो सर्टेनिटी क्या रहती है कि जो लॉस है इंश्योरेंस कंपनी विल डेफिनेटली कंपनसेट फॉर इट. तो ये एक सर्टेनिटी रहती है इसमें, राइट. इंश्योरेंस जो है उससे आप लॉस को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट हाँ आप रिड्यूस जरूर कर सकते हो बाय वे ऑफ कंपनसेशन, राइट. देन रिस्क शेयरिंग, अभी मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस में क्या होता है, हर कोई अपना प्रीमियम कंट्रीब्यूट करता है, देता है इंश्योरेंस कंपनी को. इंश्योरेंस कंपनी के पास एक पूल ऑफ फंड्स हो जाता है जिसमें से वो जिस इंडिविजुअल को लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करती है. तो एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस ये मेथड है जिसमें जो लॉस है वो बहुत सारे लोगों के बीच में एक तरह से डिवाइड हो जाता है. देखो ये डायग्राम में मैंने बताया था ना, दिस वन. तो जो अगर इस इंसान को लॉस हुआ है, इस वाले को, तो इसका लॉस जो है इट इज डिवाइडेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट. सो रिस्क शेयरिंग रहती है. सो इंश्योरेंस कंपनी का मेन टारगेट क्या रहता है कि जितने ज्यादा वो लोग इंश्योरेंस ले सके उतना ही बेटर है, क्योंकि इस तरह उनके पास काफी सारा प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है और उस प्रीमियम को यूटिलाइज करके जो है जिस इंडिविजुअल को लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जाता है, राइट. सेकेंडरी फंक्शन पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ लॉस. जो इंश्योरर है, इंश्योरर कौन हो गया? इंश्योरेंस कंपनी. ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत लोग अटैच होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका मेन काम क्या है कि लॉस को प्रिवेंट करना. कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फायर ब्रिगेड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर लॉसेस, मेन एम इनका ये रहता है कि
यहाँ पे देखिए कि इनके पास जो फंड्स होते हैं, पूल ऑफ फंड्स मैंने बताया था, जो प्रीमियम के थ्रू कलेक्ट होते हैं। ये पूल ऑफ फंड्स कैसे आए? बहुत सारे सभी लोगों ने प्रीमियम कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोगों ने, तो पूल ऑफ फंड्स इकट्ठे हो गए थे, राइट। सो ये जो कॉर्पस इसका मतलब है पूल ऑफ फंड्स, इसको यूज करके लॉस को कंपनसेट किया जाता है, राइट। एंड इस तरह लॉस को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन, मीन्स रिडक्शन ऑफ लॉस। आप बिल्कुल रिमूव तो नहीं कर सकते, हाँ लॉस को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बहुत सारे पूल ऑफ फंड्स, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है कि बहुत ज्यादा फंड्स कंपनी के पास आ जाते हैं। तो जब कंपनी में बहुत फंड्स आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम को कम भी कर सकती है, और प्रीमियम कम करेगी तो प्रॉफिट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। दोनों के लिए प्रॉफिट बढ़ जाता है, इंडिविजुअल्स को भी कम प्रीमियम देना है, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फायर ब्रिगेड, इनको भी प्रॉफिट होता है, राइट। नाउ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। अभी मैंने आप इंश्योरेंस कंपनी जो है एक तरह से लिंकिंग पिन है बेटा। कैसे लिंकिंग पिन है? ये लोग इधर अपना प्रीमियम डिपॉजिट कर रहे हैं, इंश्योर्ड जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योर्ड ए, सपोज बी, सी, डी, इन्होंने क्या दिया इंश्योरेंस कंपनी को? प्रीमियम। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये प्रीमियम आ गया, इंश्योरेंस कंपनी आगे ये प्रीमियम उन सभी को चैनलाइज कर देती है, दे देती है जिनको पैसे की जरूरत होती है। जैसे जितने भी देखो ये फंड्स जो हैं, दे आर इन्वेस्टेड इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ये जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये फंड्स प्रोवाइड कर देती है आगे इस प्रीमियम के थ्रू। ये प्रीमियम क्या है? ये जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ था, इससे फंड्स बन गए थे, तो आगे ये फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं या प्रोवाइड करे जाते हैं जिसको पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को, बिजनेस को, एक्सेट्रा। या फिर इंश्योरेंस कंपनी और क्या कर सकती है, इस फंड्स को इन्वेस्ट भी कर देती है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, एक्सेट्रा। तो ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी है। इन्वेस्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये पैसे को ऐसे ही नहीं रखती है, इस पैसे को जो है यूज करती है, इन्वेस्ट कर देती है आगे, राइट। थर्ड, इट लीड्स टू एफिशिएंसी। कैसे इट लीड्स टू एफिशिएंसी? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब कोई भी इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, तो उसको बैक ऑफ माइंड में ये पता है कि अगर कल फ्यूचर में उसको कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी है वो लॉस को कंपनसेट कर देगी। तो उसको इतनी टेंशन या इतनी वो वरिड नहीं रहता है। फिर वो अपना सारा जो उसका अपना टाइम है वो डिवोट करता है काम को अच्छी तरह करने में, तो उससे उसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन, अगर वो हमेशा टेंशन में रहेगा कि लॉस होगा तो क्या होगा, तो वो काम में उसका ध्यान नहीं लगेगा। तो क्योंकि इंश्योरेंस उसने ले लिया तो उसको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी बैठी है अगर लॉस होता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी। नाउ कम टू बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। बेनिफिट क्या है? एक तो वही है पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके जो इंश्योर्ड है उसको वो काफी रिलैक्स हो जाता है, उसकी टेंशन कम हो जाती है, ठीक है, उसको कंफर्ट लेवल मिल जाता है कि पता है इंश्योरेंस कंपनी से। सेकंड, एसेट की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी एसेट के लिए, जैसे ज्वेलरी हो गई, व्हीकल्स हो गया, होम हो गया, तो मेन एसेट जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि कभी भी कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिप्लेस या रिपेयर कराएगी इन एसेट्स को अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो। फिजिकल प्रोटेक्शन, तो कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वो इस तरह होती हैं कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी, ठीक है। तो कोई भी अगर पर्सन इंजर्ड है या डिसेबल्ड है या काम नहीं कर पा रहा, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनीज जो है इनको कंपनसेट कर देती है फॉर द डैमेजेस। देन इनकम प्रोटेक्शन
कई इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि वो प्रोटेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, अगर किसी वजह से एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है या वो काम करने के लिए अब कैपेबल नहीं रहा है, तो ये पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जो कंपनसेट कर देती हैं इंडिविजुअल को इफ इज नॉट एबल टू गेन दी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो दे रिप्लेस मेजॉरिटी ऑफ लॉस इनकम। तो जो भी काम ना करने की वजह से इनकम लॉस हुई है उसको ये कंपनसेट करती है। देन लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन। अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल है और वही अर्निंग मेंबर था फैमिली में और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि जो उसके बाकी लोग थे सरवाइव कर रहे उसकी फैमिली में, उनका लाइफस्टाइल अब कैसे होगा अगर अर्निंग ही नहीं है फैमिली में। ठीक है, सो इसलिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उसने ली होती है इंडिविजुअल ने, तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उनका जो पहले लाइफस्टाइल था अगर वो 100% नहीं वैसा चल रहा, बट इंश्योरेंस पॉलिसी करके एटलीस्ट पार्टली तो वही लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है बाकी लोगों का जो सरवाइव कर रहे हैं फैमिली में। तो उनकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो पूरी हो सकती है। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल प्रोटेक्ट होता है। 100% ना हो तो 50% मान लीजिए, बट बेसिक नीड्स, फूड, एटलीस्ट वो वाली रिक्वायरमेंट इंसान की फुलफिल हो जाती है जो भी सरवाइव कर रहे हैं। राइट, नाउ इंश्योरेंस पॉलिसी, this I'm going to continue in the next video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.